हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई और आपका छोटा भाई आपकी सेवा में तत्पर हिंदी विषय लेकर आ गया है। और रूबरू हो लेते हैं पहले हम लोग। और क्या हाल चाल है मित्रों? मुझे लगता है आप सब सभी सही होंगे। और पढ़ाने से पहले बेटा होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। सभी को होली मुबारक हो, अच्छे से होली मनाएं और ध्यान रखें अपना हेल्थ स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य का सही होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, हम लोग कंसेप्ट पे आ जाते हैं और अपनी हिंदी को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने स्वर के वर्गीकरण की चर्चा की थी आपसे, और स्वर के वर्गीकरण में एक स्वर के वर्गीकरण में एक भेद को हमने पढ़ लिया था, जो बेटा उत्पत्ति के आधार पर था। मैंने बताया था बेटा कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? दो होते हैं। हमने कल चर्चा कर ली थी। पहला था बेटा मूल स्वर और दूसरा था संधि स्वर। दोनों की चर्चा कर ली थी। उसी चेन को हम बरकरार रखते हुए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला बेटा हम बात करेंगे मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर बेटा? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हमारे कितने होते हैं बेटा? ये 3 होते हैं। इस नंबर को बेटा ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं बेटा, तो आप बता पाएंगे कितने हैं? ये 3 हैं। ठीक है बेटा, अब चर्चा करेंगे बेटा एक एक करके वो 3 कौन से हैं। तो पहले की मैं बात करूंगा बेटा। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है बेटा ह्रस्व स्वर, और इस ह्रस्व स्वर को बेटा हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं लघु स्वर। अब बेटा ध्यान देना कि ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है बेटा छोटा। ठीक है, छोटा। और इसी वजह से बेटा छोटे को हमने यहाँ क्या कह दिया? लघु स्वर। ठीक है, और जो चीजें बेटा लघु मतलब अगर मैं मात्रा के आधार पर बात करूंगा बेटा, तो एक मात्रिक क्यों बेटा? द्विमात्रिक क्यों ही कहा? क्योंकि एक और दो मात्रा के कंपेयर में बेटा एक मात्रा छोटी होती है, इस वजह से एक मात्रिक स्वर कह दिया हमने। ठीक है बेटा, अगले की बात करेंगे। इसी को ही बेटा हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसी को ही बेटा मूल स्वर कहते हैं, और इसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अखंडित स्वर। अखंडित स्वर। समझ पा रहे हो बेटा? ये विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, अखंडित स्वर। ठीक है बेटा, ये एक ही नाम है सभी के। ठीक है, अब बेटा इसे थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। तो बेटा ह्रस्व स्वर का मतलब यहां से ये परिभाषा क्लियर करेगा। ये एक मात्रिक हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? स्वर पढ़ रहे हैं। तो हम बेटा परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं, परिभाषा के तौर पर बेटा हम लोग क्या कहेंगे कि वे स्वर, लिख लेते हैं बेटा, वे स्वर जिन्हें उच्चारित करने पर या हम बेटा कहें कि बोलने पर या उच्चारित करने पर एक ही बात होती है। जिन्हें उच्चारित करने पर एक मात्रा का काल लगता है, या आसान भाषा में हम लोग कहें कि जिन्हें उच्चारित करने पर बहुत कम समय लगता है। जिन्हें उच्चारित करने पर बहुत कम समय लगता है बेटा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखना बेटा, स्वर की बात चल रही है तो हम जानते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और 11 स्वरों में बेटा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई,
हिरशु दीर्घ उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब देखना बेटा, हमने ये कहा है कि जिन्हें उच्चारित करने पर या बोलने पर बहुत कम समय लगे या एक मात्रा काल का समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हिरस्व स्वर कहेंगे। तो हम बोल के देख लेते हैं बेटा, बोल के देख लेते हैं। हमने बोला अ, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। हमने बोला अ अ, तो आपको दिख पा रहा होगा बेटा कि इसमें उच्चारित करने पर या बोलने पर समय कैसा लग रहा है बेटा? कम लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, आपकी हमें जरूरत है परिभाषा के अनुसार, तो हम आपको यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, हमने फिर आगे की इसी कड़ी में गए। हमने कहा आ, आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि जब हम इसे उच्चारित कर रहे हैं तो उच्चारित करने पर समय ज्यादा लग रहा है। हमने कहा बेटा आप फर्जी हो, आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बिना इनविटेशन के निमंत्रण तो हमने दिया नहीं, तो आप घुस कैसे आए? ठीक है बेटा, तो ये फर्जी था। अब बात करेंगे हम एक की। एक को हम जब बोलेंगे बेटा, बोल के देखो, एक बोल पा रहे हो? एक, तो इसमें उच्चारित करने में या मैं कहूं बेटा बोलने में समय कैसा लग रहा है? बहुत कम लग रहा है। हमने इस राशि को वेरीफाई कर दिया। हमने कहा आपको मोस्ट वेलकम, यहाँ स्वागत है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इनविटेशन में आएंगे, तो यहाँ पे ये आ गए। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तो हमने कहा ई, जब हमने ई को बोल के देखा ई, तो क्या है बेटा कि इसमें समय जो कैसा लग रहा है? कम या ज्यादा? सही जवाब, ज्यादा समय लग रहा है बेटा। तो हमने कहा कि आप भी फर्जी हो, आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे बेटा। ओ को हम बेटा बोल कर देखेंगे। ओ ओ ओ मतलब बेटा कि इसको जब हम बोल रहे हैं तो समय कैसा लग रहा है? बहुत कम लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। ऊ ऊ, तो इसमें क्या है बेटा? इसमें समय अधिक लग रहा है, तो ये इसको यहां नहीं बुलाएंगे। हमने री की बात की, री, तो इसमें समय कम लग रहा है, इसको हमने यहां बुला लिया। बाकी बेटा और भी है, ए ऐ ओ औ, इन समय में, इन सभी में बेटा जब हम बोल रहे हैं तो समय अधिक लग रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे नहीं आ सकते। तो समझ पा रहे हो बेटा, इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा? यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 4। आपसे पूछा जाएगा कि अखंडित स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 4। आपसे पूछा जाएगा हिरस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा बेटा 4। ठीक है, तो अब बेटा एक नाम यहाँ पे ये आया है अखंडित। अखंडित को बेटा जब हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, तोड़ने पर देखेंगे बेटा अ प्लस खंडित, अ प्लस खंडित। अब देखना मेरे दोस्तों कि खंडित का मतलब क्या होता है? तोड़ने से। खंडित का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना या किसी भी चीज का विखराव कर देना। और अ बेटा एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं, या मैं ये कहूं कि ये नकारात्मकता का अर्थ देता है। अब आप दोनों को, इनको जोड़ने का प्रयास करो भाइयों, तो ये क्या कहता है कि तोड़ना नहीं है। तो तात्पर्य क्या था बेटा? अखंडित का तात्पर्य ये था कि जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। अब देखो बेटा, इनके ऊपर आप चला दो हथौड़ा और इसे तोड़ के देख लो कि ये टूटेगा कि नहीं। इसमें बेटा प्रकृति का नियम है कि हिरस्व कभी टूट नहीं सकता, और प्रकृति के नियम का उल्लंघन हम कदापि नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हमने कह दिया बेटा ये कोई सा भी नहीं टूट सकता, इस वजह से ये क्या हो गया बेटा? अखंडित हो गया। मैं आशा करता हूं बेटा मेरे द्वारा बताया गया ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसी से ही अब दूसरा जो बनता है, इसको यहां से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं बता पाऊंगा, क्योंकि नीचे जब चला जाएगा तो समझ में थोड़ा सा कम आ पाएगा। ये बोर्ड पे यहां आएगा तो आपसे सही समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, क्योंकि पहला ये 3 होते थे, उसमें मैंने पहला बता दिया है आपको बेटा, दूसरे की तरफ चल रहा हूं मैं। देखो दोस्तों,
अब यहां पे मैं बात करूंगा आपसे दूसरे पॉइंट की। तो बेटा ऐसे हम किस नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वर। किस नाम से? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और हमने बात की है बेटा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हमने कह दिया बेटा गुरु। ठीक है, गुरु। अब देखना बेटा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का विलोम क्या होता है बेटा? लघु का विलोम आपका ये गुरु ही होता है। ठीक है, गुरु स्वर। आगे की बात करूंगा बेटा, ये हम कह देते हैं द्विमात्रिक स्वर। ठीक है बेटा, आगे की बात करेंगे हम लोग, कह देंगे इसे संधि स्वर। और बेटा लास्ट जो इसमें हम बात करेंगे कौन सा होता है? खंडित स्वर। ठीक है बेटा, अब इसकी बात कर लेंगे। तो परिभाषा में बेटा ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। वहां ह्रस्व स्वर की परिभाषा में हमने कह दिया था कि वे स्वर या वे वर्ड जिन्हें बोलने पर या हम कहें उच्चारित करने पर बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे हमने ह्रस्व स्वर कह दिया था। यहां पे हम वही कह देंगे बेटा कि वे स्वर जिन्हें बोलने पर या मैं कहूं बेटा उच्चारित करने पर, जिन्हें बोलने पर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। देखो बेटा ये परिभाषा कोई ये नहीं है कि यही है, आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि वे स्वर जिन्हें बोलने पर एक मात्रा काल से ज्यादा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इनके और भी चीजें जो उन पे बात करेंगे। अब दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने पर तो बोल भी तो ले, पता तो चले कि ये दीर्घ स्वर है कितने, कितनी संख्या है इनकी। तो बेटा देख लेते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। तो अभी हमने ये तो देखा था कि ये तो हमारे सभी ह्रस्व स्वर में आते थे, और जो बचे कुछ थे बेटा इनको जब हमने देखा तो बोलने पर हमें पता चला कि ये दीर्घ स्वर में आएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें उच्चारित करेंगे तो उच्चारित करने पर समय जो लगेगा बेटा वो एक मात्रा काल से अधिक का समय होगा। आप देखना, मैं एक वर्ड को बोल रहा हूं, एक स्वर को बोल रहा हूं, आ, आप देख पा रहे हो बेटा। तो आ जो आ रहा है बेटा वो क्या है? दीर्घ है। दीर्घ ई बेटा, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देख पा रहे हो बेटा। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? ये है इनकी संख्या 7। ध्यान रखना बेटा इनकी संख्या कितनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो आप बता पाएंगे बेटा 7 है। इसी में ही हम लोग और चर्चा करते हैं बेटा, इसी में ही और हम चर्चा करते हैं। अब देखेंगे बेटा कि यहाँ पे ये जो है इतना सा दीर्घा, दीर्घी और दीर्घु, यहां देखेंगे बेटा तो यहां से हमें क्या चीज पता चलेगी यहां से कि इसे हम किसी और नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है मेरे दोस्तों? वो नाम है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर क्यों कहा गया है? मूल दीर्घ स्वर इस वजह से कहा गया है क्योंकि मूल का मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, ऐसे समझ लो मूल स्वर। अब मूल स्वर हमारे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो कौन से थे? ह्रस्व, ह्रस्वी और ह्रस्व उ। अब उन्हीं को अगर हम बेटा यहाँ पे देखें तो देखो ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलके क्या बनता है बेटा? दीर्घा बनता है। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा मूल स्वर था। ये मूल स्वर था। जब दो मूल स्वर मिल जाते हैं बेटा तो वो क्या बना देते हैं? दीर्घ मूल स्वर बना देते हैं। समझ पा रहे हो? तो वही था बेटा मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए बेटा तो कितनी होगी? ये मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 होगी। अब मैं बात करूंगा बेटा कि इन तीनों का एक अन्य नाम और होता है, वो कौन सा है मेरे दोस्तों? सजातीय स्वर। कौन सा? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। सजाती की अगर मैं बात करूं बेटा तो सजाती वर्ण अगर हमें कुछ देखो
अगर किसी भी शब्द की हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप सभी जानते हो कि जैसे किसी संस्था में आप पढ़ने जाते हो या मान के चलो मोबाइल की एप्लीकेशन पे ही जाते हो, तो कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा होता है पहुंचने का, वो आपके पकड़ में होता है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे कि शब्द को तोड़ दो बेटा। स प्लस जाति, और स बेटा हमारा क्या है, एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है साथ, और किसके साथ बेटा, जाति के साथ। तो कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पे कि सजातीय मतलब जाति के साथ, या मैं ये कहूं कि जो एक ही जाति के हैं या समान जाति के हैं, जिन्होंने 12th में बेटा होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा होगा। इक्वेशन से एक चैप्टर हुआ करता था कैलकुलस में, जब 6 किताबें हुआ करती थी, तो उस दौरान होमोजीनियस फंक्शन होता था, उसे हम सजाती बोलते थे, सजाती समीकरण। तो उसी तरीके का बेटा सजाती का मतलब एक ही जाति के। अब देखो ये दोनों एक ही जाति के हैं ना, ये अ और ये अ, तो इस वजह से हमने क्या कह दिया है, सजाती कह दिया है। अगर पूछ लिया जाए कि सजाती की संख्या कितनी होती है, तो 3 ही होती है। समझ पाओगे आप इतनी सी चीज को। यही चीज देखो बेटा, हिरस्वी और हिरस्वी, हिरस्वी और हिरस्वी दोनों एक ही जाति के, सजाति कह दिया, ठीक है। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि खंडित भी इस वजह से ही कहा गया है क्योंकि इन्हें तोड़ा जा सकता है। अगर इस पे हथौड़ा चला दे दोस्तों तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा। देखो हथौड़ा चलाने से ही बिखर गया, देखो हथौड़ा चलाने से ये बिखर गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो हिरस्व प्लस हिरस्व ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं बेटा, दीर्घ ऊ बना देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न जो संदेह में रहता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रश्न पूछेगा कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन में होता है 7। तो आपको पहचानना है कि ये दीर्घ स्वर पूछ रहा है या मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है। तो मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो 3 होगी, और अगर दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये 7 होगी। समझ पा रहे हो। तो ये बात थी बेटा इसकी। अब यहाँ की मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं, इनकी भी चर्चा कर लेता हूं बेटा। देखो बेटा ये ए जो है बेटा अ प्लस किससे बनता है, अ प्लस ई से बनता है ए। अब देखना बेटा ये टूट तो गया, इस पे हथौड़ा चलाया तो टूट तो गया, तो खंडित तो हमने कह दिया, लेकिन बेटा क्या इन दोनों की जाति एक ही है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, एक जाति के नहीं है। ये हिरस्वा है, ये हिरस्वी है, इन दोनों की जातियां अलग अलग हैं, और जातियां अलग अलग होने के कारण बेटा हम इसे क्या कह देंगे, विजातीय स्वर। तो इनका बेटा एक नया नाम क्या था, विजातीय। विजातीय। अगर मैं बात करूं बेटा कि विजातीय अगर नहीं पता है तो वे को हम तोड़ लो बेटा, वे प्लस जाति, ठीक है। वे एक हमारा उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि दूसरी जाति के, जिनकी जातियां अलग अलग हों, जो दो अलग अलग जाति रखते हों, उन्हें हम क्या कह देंगे बेटा, विजातीय कह देंगे। जैसे कि बेटा मेरे पास ये 2 मार्कर है, एक मान के चलो कि ये नेरोल्ड कंपनी का है और एक मान के चलो विन कंपनी का है, तो इन दोनों की जातियां कैसी हैं, अलग अलग है। और बेटा अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो ब्लू है और ये ब्लैक है, तो इन दोनों की जातियां कैसी हैं, दोनों की बोथ आर डिफरेंट बेटा, तो दोनों ही अलग अलग है, तो हम कह देंगे कि ये अलग अलग जाति के हैं। अगर ये भी मार्कर ब्लू है और ये भी होता तो कैसे होते, एक ही जाति के होते, ठीक है। तो ये बेटा विजातीय हो जाएंगे। अब देखो ये खंडित तो है, अब ये बेटा आप खुद एक बनाना, और एक और मैं बना के दिखा देता हूं, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ दोनों मिलके बेटा क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। अब बेटा विजातीय तो है, इनका एक और नाम है। अगर पूछ ले कि विजातीय की संख्या कितनी है तो आप बता पाओगे बेटा 3 है। अगर आपसे ये कहे कि यहाँ इनका एक और नाम होता है बेटा, वो होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अगर आपसे पूछ लेगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा बेटा कितनी है बेटा, सॉरी 4। और विजातीय भी आप लोग हाँ में हाँ करते जा रहे हो, विजातीय की संख्या कितनी है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है सो रहे हो, है ना। विजातीय की संख्या कितनी है, 4 है, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बेटा ये प्रश्न आपको ध्यान रखने जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा।
तो बेटा इतना कंटेंट मैंने जो बताया आप इसे अच्छे से पढ़ना। अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा मेरी तरफ से। और बेटा अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को टॉप लिस्ट में ले जाओ बेटा, इसे ऊपर तक लेके जाओ, हमारी टीम का मनोबल ऊंचा करो, जिससे कि हम लोग आपके लिए और अच्छे से बेहतर से काम कर सकें। धन्यवाद।